भारत संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की जो परंपरा है, संपूर्ण दुखों से निवृत्ति, सुख, समृद्धि एवं परम शांति इस भारत का लक्ष्य है। आज इस लक्ष्य से हम हट करके विकास की तरफ जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप जो धर्म है, सनातन धर्म है, जो सत्य है, धर्म का तात्पर्य धारण करना, जो सत्य को हम धारण करने वाले भारतवासी, सत्य ये है कि हम महाशून्य के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, भास्कर के द्वारा ये सृष्टि है, उसी के द्वारा अन्न है, अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश से विचार है और विचार विभिन्न है, जिसके कारण राग द्वेष होता है। विचारों को न्यून करना ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग इस देश की परंपरा रही है। आसन, आहार, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधिष्ट का मतलब विचार शून्य हो जाना। जो परम ज्ञान है, परम ज्ञानी को अनुभव होता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं पर के द्वारा यानी दूसरे के द्वारा उत्पत्ति, हमारी प्रकाश के द्वारा, प्राण के द्वारा हमें चेतना और हमारा संचालन, हमारी उत्पत्ति, हमारा निवारण किसी पर दूसरे के हाथ में है। हम दूसरे के भास्कर के प्रतिबिंब हैं। हमारी क्रियाशीलता का, हमारे होने का कारण भास्कर ही है। इसलिए हमारे ऋषियों ने भास्कर के भांत ये क्रिया और दिनचर्या निश्चित किया और इसीलिए इसको भारत भास्कर के द्वारा रत यानी क्रिया, भास्कर की भांत क्रिया, विचारों को न्यून करना। राम पूर्ण विश्राम है। पूर्ण विश्राम यानी विचारों का विश्राम, विचार की शून्यता ही पूर्ण विश्राम है, वही परमानंद है। आज के समय में हम पाश्चात्य सभ्यता, हमारे देश के वरिष्ठ श्रेष्ठ लोग विदेश जाकर के ढूंढ करके पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश में ला रहे हैं। हमारे देश में कॉन्वेंट स्कूल स्थापित करा रहे हैं, उनका उद्घाटन कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति के विद्यालय रहे हैं। इस देश के इस विकास ने हमारे धर्म को झंझोड़ के रख दिया है। धर्म एक आडंबर बनता जा रहा है। धर्म का कार्य लोगों को संयोजना है, लोगों को संयुक्त करना है, लोगों को संगठित करना है,
मतभेद को दूर करके एक विचार स्वभाव में परिवर्तित करना है। लेकिन इस विकास ने, क्योंकि विकास की जो परिभाषा है साधनों का विकास, पद प्रतिष्ठित, पद के द्वारा स्वयं को प्रतिष्ठित होने का विकास, और ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। समाज में राग द्वेष कटुता को पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे को संगठित नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारी शक्ति सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। ये संसार एक भवसागर है, एक जल की तरह से है। जल ही एक दूसरे में जुड़ सकता है। जब हम हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं तो हमारी शरीर की 10 इंद्रियां, 11वां मन, बुद्धि संयुक्त रूप से संगठित हो जाता है। हमारी शक्ति संगठित हो जाती है और जिससे हम नमन करते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाता है। इसलिए हम एक दूसरे से जुड़ करके ही इस शरीर का, इस संसार में जो दुख का स्वरूप है ये संसार, उससे निवृत्ति पा सकते हैं। लेकिन इस विकास ने हमें, क्योंकि सभी लोग विकास की तरफ जाना चाहते हैं, हमारी सरकार की मान्यताएं विकास है, देश की दिशा और दशा नेता, अभिनेता और संत तय करते हैं। हमारे देश की जो शक्ति है, जो देश का संचालन है, आज नेता और नेता कर रहे हैं। संत तो जैसे सभी लोग व्यापार कर रहे हैं। संत से शक्ति उनकी निशक्त कर दिया गया है। पूर्व में संत समागम होता था, संतों के अनुसार ही नीतियाँ बनती थीं। लेकिन आज हमारी नीतियाँ पश्चिमी सभ्यता के आधार पर है। अभी चुनाव हो रहा है। चुनाव में जो आपके साथ में खड़े थे वो सभी लोग अपने अपने ढंग से प्रतिष्ठित होने के लिए, साधन संपन्न होने के लिए अलग अलग दिखाई पड़ने लगे हैं। ये इस देश की अखंडता, अछूतता के लिए बहुत ही दुखदाई है। इस भ्रष्टाचार ने, क्योंकि लोगों की मान्यताएं हो गई हैं कि हमें एक पद मिलेगा, तो भ्रष्टाचार के द्वारा हमारी संसाधन को हम संकलित कर पाएंगे और संकलित साधन के हो जाने से हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, पद के द्वारा प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आज की ये परिभाषाएं पश्चिमी सभ्यता के आधार पर है। इन्हें हमें समाप्त करना होगा। हमें भारतीय संस्कार को पुनः संस्थापित करना होगा, शिष्टाचार को बढ़ा करके श्रेष्ठ जो शास्त्र सम्मत विचार को लागू करके। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आपकी सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।